जब किसी के घर में कोई बेटी और बेटा पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप सबसे ज़्यादा बेटियों से ही प्यार करते हैं। वह यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं वह धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, शादी ब्याह करके वो अपने ससुराल चली जाएंगी। ससुराल जाने के बाद बेटी को और सुख मिलेगा या नहीं, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं, लेकिन आज की घटना में इससे उल्टा होता है। आज की घटना में जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि भगवान हमें सब कुछ दे दिए हैं, बेटा भी बेटी भी। और जो माँ बाप रहते हैं वह ज़्यादातर अपनी बेटी से ही प्यार करते थे, क्योंकि जो बेटी रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत चंचल भी रहती है, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रा रहती है। तो जो माँ बाप रहते हैं वह खुश होकर अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब वही बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, वही बहन जिस भाई के हाथों में वह राखी बांधती थी, दुआएं मांगती थी, अब वही भाई बहन के जन्मदिन पर अपनी ही सगी बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग इस सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, और कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। यहीं पर एक खुशहाल परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बेटी और बेटा। 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है वह काफ़ी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। जो मुखिया रहते हैं वह काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं। वह देखते हैं कि हमारे दोनों जो बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वह भी बढ़ रही हैं। इसलिए जो पति रहते हैं वह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर हम शहर चले जाए कमाने के लिए। इसलिए जो पति रहते हैं अपनी पत्नी से बात करते हैं और अपने दोनों बच्चों को लेकर वह दिल्ली शहर चले जाते हैं। और वहां जाकर सबसे पहले एक किराए का रूम लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इधर जो पति रहते हैं वह काम के सिलसिले में इधर भटक रहे थे। तभी उन पति को नौकरी मिल जाती है। अब जैसे उनको नौकरी मिलती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह काफ़ी खुश जाते हैं और जो पति रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाने लगते हैं। इधर जो पत्नी रहती है वह देखती है कि जो हमारे पति हो तो नौकरी पा गए। इधर जो पत्नी रहती है वह भी पढ़ी लिखी रहती है। एक दिन अपने पति से बात करती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। अब जैसे बात पति सुनते वह भी काफ़ी खुश रहते हैं। वह कहते हैं ठीक है, हम सर से बात करेंगे और अपनी पत्नी का सोर्स पानी लगवा कर पत्नी का भी नौकरी करवा देते हैं। अब पति पत्नी सुबह ही खाना पीना खाकर वह ड्यूटी चले जाते थे और दोनों जो बच्चे रहते हैं वह घर ही रहने लगते हैं। अब इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। इधर दोनों जो बच्चे रहते हैं वह भी धीरे बड़े होने लगते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं दोनों बच्चों का एडमिशन करवा देते, बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते और तो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अब इनकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगे। इधर जो बेटी थी वह भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती देखने में बेहद खूबसूरत और वहाँ का जो माहौल रहता है दिल्ली की वगैरह के शहर में अक्सर लोग देखते हैं कि सभी लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। इसलिए जो बेटी थी जैसे वहाँ के माहौल में जाती है अब वह भी छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती और देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब धीरे धीरे बेटी की उम्र जैसे 18 साल हो जाती है और बेटी का जन्मदिन रहता है 14 फरवरी सन 2023 की। और इधर जो है इलेक्शन का समय रहता है और जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि इलेक्शन है। अब एक दिन जो बेटी रहती है वह अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती हूँ, धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। तो जो माँ बाप रहते हैं वह खुश होते हैं, वह कहते हैं ठीक है बेटा, लेकिन इस समय तो इलेक्शन हो रहा, हम लोगों की ड्यूटी रहेगी, हम लोग घर नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे और तुम दोनों मिलकर अच्छे से पार्टी कर लेना, अच्छे से बर्थडे मना लेना। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने दोनों बच्चों को पैसे दे देते हैं और वह अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है तो जो भाई रहता है वह सारा सामान और घर की सजावट अपने दोस्तों को देता है और इधर जो लड़की रहती है वह भी अपने सहेलियों को बुलाती है। जितने मेहमान रहते हैं सभी लोग शाम के समय घर आ जाते हैं और अच्छे से जो है बर्थडे मनाते हैं। और जो इधर जो भाई रहता है वह अपने दोस्तों के साथ वह ड्रिंक वगैरह करता है, वह नशा करता है। इधर जो भाई रहता है वह काफ़ी नशा कर लेता है और उसको गहरी नींद आ जाती है। इधर जो बहन रहती है वह काफ़ी परेशान हो जाती है कि जो हमारा भाई है वह तो नशे में है। अब जो बहन रहती है वह किसी तरह से जो है सारा इंतजाम करती है और सभी को खाना पीना खिलाकर वह अपने अपने घर सभी लोग चले जाते हैं। इधर जो बहन रहती है वह देखती है कि जो हमारा भाई है वह तो काफ़ी नशे में है, खाना पीना भी नहीं खाया है। इसलिए जो बहन रहती है
वह छोटे छोटे कपड़ों में जैसे ही अपने भाई के पास जाती है और उसे जगाने लगती है कि भैया चलो खाना खा लो। और वही भाई जैसे ही जागता है तो देखता है कि जो हमारी बहन है देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। और भाई के मन में कुछ और ही चल रहा था। और जो भाई रहता है वह जिद करने लगता है कि तुमने मुझे केक ही नहीं खिलाया। अब जो बहन थी वह कहती है ठीक है भाई, अभी तो केक रखा हुआ है, चलो खा लेते हैं। लेकिन जो भाई रहता है अपनी बहन से जिद करने लगता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। और जो बहन रहती है वह कहती है कि अगर मैं डांस नहीं करूँगी तो जो हमारा भाई वह नाराज हो जाएगा। इसलिए जो बहन रहती है वह कहती ठीक है, चलो हम दोनों डांस करते हैं। अब ये दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। और वही भाई काफ़ी नशे में रहता है और अपनी ही बहन के गलत गलत तरीके से छूता है, उससे टच करता है। और जो बहन इस चीज़ का विरोध करती है कि भैया मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन जो भाई रहता है अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ ऐसे ही हरकत करते रहता है। अब वो बार बार यही कहता है कि बहन तुम तो आज देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें क्या दूं। अब जो बहन थी वह कहती है कि कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ प्यार से देना चाहते हो तो दे सकते हो। और जो भाई रहता है वह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और ही देना चाहता हूँ। और जो भाई रहता है वह जो है मजाक मजाक में वह कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और जो बहन इसका विरोध करती है कि तुझे शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। और जो भाई रहता है वह अपनी बहन को अपनी गोद में उठा लेकर वह कमरे में ले जा कर के अपनी ही बहन के साथ वह संबंध बनाने लगता है। और वही बहन इसका विरोध करती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो भाई रहता है अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो वही भाई इधर जो बहन थी वह किसी तरह से वहाँ से जाकर अपने रूम में सो जाती है। और वह काफ़ी रोती है कि जो हमारा भाई हमारे साथ ऐसा काम कर दिया। इधर जो भाई रहता है जो देखता है कि उसकी जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं अब उसको भी अफसोस होता है कि हमने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। अब करे तो करे क्या। इधर जो बहन रहती है वह रोए जा रही थी कि अगर माँ बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो माँ बाप क्या कहेंगे, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो लड़की रहती है वह सोचती है क्यों ना हम घर ही छोड़ कर चले जाए। और जो लड़की रहती है वह घर छोड़कर चली जाती है। इधर माँ बाप जैसे ही सुबह होता है घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो बेटी है घर पर मौजूद नहीं और बेटे से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो बेटा रहता है वह बताता है कि माँ हम लोग खाना पीना खाकर सो गए थे, मुझे नहीं मालूम कि बहन कहाँ गई। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और वही भाई रो रो कर शायद सच्चाई बताने लगता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अपनी ही बहन के साथ ऐसे काम किया। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटे के खिलाफ जो है थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि जो हमारा बेटा हमारी बहन के साथ ऐसा काम कर दिया। और जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी है वह रिश्तेदार के घर जाकर रह रही थी। अब जैसे वहाँ पर जाते हैं और अपनी बेटी को समझा बुझा कर घर ले आते हैं। और जो बेटे थे वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। और इधर जो बेटा रहता है अब वह जेल चला जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग ऐसे ऐसे घटनाओं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं इम्तियाज़ हुसैन जी हैं जो कि सऊदी अरबिया से, अमीर हुसैन जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, जय हिंद जी हैं, मनोज कुशवाहा जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।